Good morning, students. Today we start excretion in human being. Okay. फर्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा एक्सक्रीशन के बारे में कि एक्सक्रीशन क्या होता है, उसके कितने एक्सक्रीटरी वेस्ट होते हैं, उसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है. यूनिसेलुलर में पढ़ा, मल्टी सेलुलर के एक्सक्रीटरी ऑर्गन पढ़े. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग कि मेनली ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन की प्रोसेस क्या है या कैसे होती है. तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इनके सिस्टम के बारे में और इनके ऑर्गन के बारे में. ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में. ओके, तो मेनली जो ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है उसको यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है. ठीक, यूरिनरी सिस्टम क्यों? क्योंकि मेनली आपको याद होगा कि ह्यूमन बीइंग का जो एक्सक्रीटरी नाइट्रोजनस वेस्ट होता है उसको यूरिया कहते हैं और इसीलिए इसको यूरिनरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कहा जाता है. अब जो इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स होंगे, ऑर्गन होंगे, वो काम क्या करते हैं? सेपरेशन का काम कर रहे हैं, कंडक्शन का काम कर रहे हैं, टेम्प्रोरी स्टोरेज कर रहे हैं और एलिमिनेशन ऑफ यूरिन. केवल ऐसा नहीं कि जैसे इसीलिए बोला था कि एक्सक्रीशन और इजेशन दो अलग अलग प्रोसेस होती हैं, दोनों एक नहीं होती हैं. क्योंकि इजेशन में केवल थ्रो कर दिया जाता है मटेरियल को और जब एक्सक्रीशन हो रहा है तो इतनी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि वहाँ पे प्रॉपर सेपरेशन भी हो जाए, कंडक्शन हो, टेम्प्रोरी स्टोरेज हो और तब जाके एलिमिनेशन हो. ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि इनके सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन अटैच हैं जो इस प्रोसेस को करवा रहे हैं. ओके, अब जो यहाँ पे इनके ऑर्गन होते हैं वो होता है पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. ये मेनली इनके पार्ट्स हैं, टोटल 4 पार्ट्स जो मिल के एक्सक्रीशन का काम करा रहे हैं या ये पूरे मिल के एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन हो रहा है. ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं इनके डायग्राम को प्रॉपर. ठीक है, ये मेनली एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है. सबसे पहले यहाँ पे शो हो रहा है वेना कावा. वेना कावा आपको पता है कि इम्प्योर ब्लड कैरी करता है और नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड को भी कैरी करेगा. ठीक, ये एरोटा का सेक्शन दिख रहा है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है प्योर ब्लड को कैरी करना. प्योर हम कहते हैं तो ऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर कहते हैं तो डीऑक्सीजनेटेड. नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड कह रहे हैं तो मतलब ये हो गया कि वहाँ पे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रेजेंट है ब्लड के अंदर. अब यहाँ से ये कनेक्शन जो हो रहा है आप भी ध्यान से देखो, ये ब्लू वाली लाइन यहाँ से एंटर कर रही है, जहाँ से ये ब्रांच में डिवाइड हो रही है वेना कावा, उस ब्रांच को कहा जाता है रीनल वेन. मतलब वेना कावा जब किडनी में एंटर कर रही है तब इसको नाम दिया जाता है रीनल वेन. ओके, और जो रेड वाली में दिख रही है उसको नाम है रीनल आर्टरी. क्योंकि मेनली जो किडनी का सेक्शन होता है, किडनी के सेक्शन में एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसको कहा जाता है नेफ्रॉन. ओके, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके फंक्शन में. ठीक, अब ये जो यहाँ पे किडनी में सी शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है जहाँ पे ये सारी ट्यूब आके अटैच हो रही हैं रीनल वाली, उसको कहा जाता है हिलम. ठीक, जो हिलम होता है मेनली वो पोर्शन या हिलस भी कहते हैं कुछ जगहों पे, तो आप हिलस ही समझ लीजिए. जो हिलस होते हैं वो कॉनकेव साइड का एंट्री पॉइंट होता है जहाँ से रीनल वेन और रीनल आर्टरी का सेक्शन जुड़ा होता है. ओके, इसके बाद जब मेनली पूरा का पूरा फंक्शन किडनी में यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब हो जाती है तो यहाँ पे ये जो आपको देखो डल कलर का दिखाई दे रहा है लाइट कलर में, ये इसकी एड्रिनल ग्लैंड है जो हार्मोन का सिक्रीशन करती है. ओके, इस दोनों किडनी के पास से यहाँ से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलती हुई दिखाई दे रही है जिसको कहते हैं यूरेटर. ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मेनली
जो यूरिन फ़िल्टर हो जाती है उसको ये नीचे लेके लाने का पार्ट काम करती है। इसके बाद यहाँ पे एक ब्लैडर दिखाई दे रहा है जिसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और सबसे लास्ट में इसकी ओपनिंग पॉइंट होती है जिसको कहते हैं यूरेथ्रा। और यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में एक इस तरह की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको कहा जाता है स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का काम होता है कि ये यहाँ पे मैसेज कन्वे करता है, और मैसेज कन्वे करने के साथ ही ये यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है ताकि उस नाइट्रोजनस वेस्ट को वहाँ से रिमूव किया जा सके। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं और उनका फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किडनी। जो किडनी होती है वो पेयर में होगी और इसका कलर रेडिश ब्राउन होगा, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, और प्रेजेंट कहाँ पे होगी? एब्डोमिनल कैविटी के पास। ओके, अब यहाँ पे जो इसकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसको कहते हैं नेफ्रॉन। ये हमें उनके मैकेनिज्म में डिटेल पढ़ना है। ओके, अब एक चीज़ और होती है कि जो लेफ़्ट किडनी होती है वो थोड़ी सी ऊपर होती है और जो राइट किडनी होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है। ओके, इनकी जो साइज़ होती है किडनी की वो 10 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है और 5 to 6 सेंटीमीटर इन ब्रेथ होती है और 4 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। ठीक, अब जो किडनी का सेक्शन होता है अभी आपको डायग्राम में दिखाया था कि वहाँ पे कॉन्केव साइड होती है जहाँ पे ये सारी रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर अटैच होते हैं, उसको कहते हैं हिलस या फिशर। ओके, अब बेसिकली इसीलिए यहाँ पे लास्ट में इनके स्ट्रक्चर और कलर के बारे में लिखा हुआ है, कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं वो लिखा, और इनका मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किसे कहते हैं ये मेंशन किया। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट इनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पार्ट होता है वो है यूरेटर। यूरेटर आपको डायग्राम में याद होगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाया था। उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में मेनली वो वाइटिश नैरो दिखाई देते हैं। ठीक, नैरो क्यों है और वाइटिश क्यों? क्योंकि ये वाइट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं और अंदर से खाली होते हैं, तभी तो ये ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, और इनकी लेंथ कितनी होती है? लगभग 30 सेंटीमीटर की। ओके, अब मेनली ये जो 30 सेंटीमीटर की लेंथ होती है उनकी, उसी की वजह से ये यूरिन को ट्रांसफ़र करवा पाते हैं। इनका काम होता है कि ये यूरिन को किडनी से कैरी करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, अब जब ये यूरिन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक मूवमेंट शो हो रही है पेरिस्टलेसिस। ठीक, इस पेरिस्टलेटिस मूवमेंट के थ्रू ये वहाँ पे मटेरियल या मेनली कह लें नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिन को ट्रांसफ़र करवा रहे हैं। नेक्स्ट इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर जो नीचे की तरफ बड़े से ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर में दिखाया था ये उसका पार्ट है। ये मेनली प्रेजेंट कहाँ होता है? एब्डोमेन के पेल्विक पार्ट में, मतलब सबसे लोअर में। इनका काम क्या होता है? ये यूरिन को स्टोर करते हैं। किस यूरिन को? जो 2 यूरेटर्स लेके यहाँ तक पहुँचाते हैं। ओके, और इनकी जो यूरिन स्टोरेज की कैपेसिटी होती है वो होती है 300 to 800 ml, मतलब ये इतना यूरिन स्टोर कर सकते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं इसका लास्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दैट इज़ यूरेथ्रा। ओके, जो यूरेथ्रा होता है ये सबसे लास्ट पोर्शन होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ये काम क्या करता है कि ये यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से आउटर साइड में पास कराता है, मतलब कह लें बॉडी से एलिमिनेशन कराता है। ठीक है, द ओपनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इनटू यूरेथ्रा, मतलब जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में ओपन हो रही है वहाँ पे एक रिंग मसल होती है या मसल्स की रिंग होती है
जो इसको कह सकते हैं कि होल्ड करके रखती है या मैसेज कन्वे कराती है, उसको कहते हैं स्फिंक्टर। और स्फिंक्टर का मेन काम होता है कि मेनली वो जब यूरिन पास हो रही है तो उसको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करने में और कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।